जिस यमराज को आज हम लोग काले रंग, बड़े बड़े सींग, मोटी मूंछों और भैंसे पर सवार डरावने देवता के तौर पर मानते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि कभी वही यमराज इस ब्रह्मांड के सबसे नौजवान सुंदर युवक थे। उनका चेहरा इतना गोरा चमकदार था कि कहा जाता चांद भी शर्मा जाते थे। का नाम था यम। पिता खुद भगवान सूर्य और मां संजना। उनके साथ पैदा हुई उनकी जुड़वा बहन यमी, जो बाद में यमुना नदी बनकर धरती पर बहने लगी। लेकिन फिर एक दिन अचानक मौत आई और यम इस दुनिया से चले गए। उस वक्त तक किसी इंसान की मौत नहीं हुई थी, इसलिए यमलोक कहा जाता है पूरी तरह खाली था। जब उनकी आत्मा वहां पहुंची तो चारों तरफ सन्नाटा था। कोई और आत्मा नहीं थी, कोई यमदूत नहीं था। देवताओं ने कहा कि यम, आज से तुम ही यमराज हो। अब हर आने वाली आत्मा का न्याय करना, उनके कर्मों का हिसाब रखना और स्वर्ग नरक का फैसला अब तुम ही सुनना सुनाना। यम ने सिर झुकाकर स्वीकार कर लिया और यमलोक के सिंहासन पर बैठ गए। शुरू में सब बढ़िया चला, लेकिन धीरे धीरे यमराज का ध्यान जो था वो न्याय से हटकर अपने रूप की तरफ जाने लगा। घंटों वो आईने के सामने खड़े रहते, मुस्कुराते, बाल संवारते, ये सोचते कि उनसे खूबसूरत कोई नहीं। आत्माओं की लंबी कतारें लगी रहती, लेकिन यमराज को फर्क नहीं पड़ता। ये बात जब बाकी देवताओं को पता चली तो वो सीधे भगवान शिव के पास पहुंचे और शिकायत करने लगे। शिव जी ने कोई डांट फटकार नहीं लगाई, बस प्यार से मुस्कुराए और यमराज को बुलाकर कहा कि बेटा, जरा नदी से मेरे लिए थोड़ा शुद्ध जल ले आओ। यमराज खुशी खुशी गए, नदी किनारे झुके, पानी में परछाई देखी और चीख निकल गई, क्योंकि वो सुंदर चेहरा गायब हो गया था। सिर पर दो विशाल सींग आ गए थे, मोटी मोटी मूछें, लाल डरावनी आंखें और हरे रंग की विकराल काया। दौड़ते हुए शिव जी के पास पहुंचे, लेकिन शिव जी गहरी समाधि में थे। उन्हें जगाना मतलब तीनों लोगों खतरे में डालना। मजबूरन भगवान विष्णु के पास गए, रोते बिलखते कहानी सुनाई। विष्णु जी हंसे और बोले, ये भगवान शिव की लीला है। पुराना रूप वापस नहीं लौट सकता, पर मैं सींग निकाल सकता हूं। फिर दोनों सींग खींचकर निकाले, एक जीव पर लगा दिए। वही जीव बाद में भैंसा बना, जो आज भी यमराज का वाहन चलाता है। तब से यमराज का डरावना रूप बना रहा और इस घटना ने सबक दिया कि सौंदर्य, ताकत, पद सब कुछ नश्वर है, सिर्फ कर्म साथ में जाता है।